विराट कोहली कहिए या फिर रोहित शर्मा, इन दोनों के सामने चाहे वो अजीत अगरकर हो या फिर गौतम गंभीर हो या फिर बीसीसीआई हो, ये सभी इन दोनों के सामने बहुत छोटे हैं, बहुत मामूली हैं। ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूं, आपको पता है कि अब साउथ अफ्रीका का जो टूर है वो इंडिया में होने वाला है। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आ रही है इंडिया, पूरे लाव लश्कर लेकर के। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में पहले टेस्ट खेला जाएगा, फिर वनडे मैच होने वाला है और वनडे मैच का जो टीम कॉम्बिनेशन है उसका अनाउंसमेंट हो उससे पहले बीसीसीआई चाहती थी कि इंडिया ए के साथ साउथ अफ्रीका ए का मुकाबला रखा जाए, एक तरीके से प्रैक्टिस मैच रखा जाए, जिससे हमारे जो प्लेयर हैं उनको एक प्रैक्टिस माहौल मिल जाए और वो फिर फॉर्म में आ जाए और वनडे मैच सीधा उनके साथ खेले। इसके लिए प्रैक्टिस मैच का अनाउंसमेंट होना था, टीम का अनाउंसमेंट होना था, टीम का अनाउंसमेंट हुआ और उस टीम में एक बार फिर से आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह नहीं दी गई है। अब बीसीसीआई ने नहीं दिया है या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के पावर ने इनको प्रैक्टिस मैच खेलने से रोका है। ये दोनों खुद नहीं चाहते थे कि हम लोग प्रैक्टिस मैच खेलें। अब इन चीज़ों पर बहुत सारी बहस हो रही है। इसके साथ जैसे ही टीम अनाउंसमेंट हुई है उस टीम में तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया है और ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है। अब इन चीज़ों को लेकर के भविष्य की बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी जो वनडे में वो कर रहे हैं उस पर अब सस्पेंस आ गया है। एक नया कप्तान भारत को मिलने जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में वो टीम इंडिया को लीड करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पूरे वीडियो में ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तिलक वर्मा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। जिस तरीके से इन्होंने T20 में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया है और जिस तरीके से गेंदों को खेलना इन्होंने दिखाया है, कैसे स्टेबल पोजीशन अपने लिए बनाना टीम में, उन चीज़ों को लेकर के इनको इनाम मिलना बहुत ज़रूरी था और इनाम मिला भी है। और अब ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा की वनडे टीम में वापसी होगी। वापसी क्यों होगी, इसकी सबसे बड़ी वजह है अभी हाल फिलहाल में श्रेयस अय्यर का रूल्ड आउट होना। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में इंजर्ड होते हैं, जहां से हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है, और अब उनकी वापसी जनवरी या फरवरी के महीने में होगी 2026 में। तो वहां पर हमारे लिए एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्टेबल हो, और उस स्टेबिलिटी में दो ही नाम आते हैं श्रेयस अय्यर की जगह पर, एक तिलक वर्मा और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज का नाम क्यों ले रहे हैं, तो भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके से लास्ट कुछ मैचों में टीम इंडिया के लिए प्रदर्शन किया, उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में प्रदर्शन किया, लगातार 5 इनिंग में 5 अर्धशतक लगाना, भाई साहब शतक भी है उसमें, और किसी में तो 170 रन की पारी भी है। तो इन सब परफॉर्मेंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, और इस वजह से तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर से इनका पावर का जो पूरा रुतबा है उसका परिणाम मिला है कि अब इन दोनों को प्रैक्टिस मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सीधे क्या काम करेंगे, आएंगे सीधे वनडे मैच खेलेंगे जो कि रांची में है, गुवाहाटी वगैरह में है, और ये है यहाँ पर बस केवल इमोशन के लिए खेलेंगे। टीम हारे या जीते, रोहित और विराट हमारे खेल रहे हैं, उतना ही हमारे लिए बहुत है। ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया की भविष्य को लेकर के चिंताएं दिखा रही हैं। और लोग फिर से वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे हम सीरीज हारे वनडे का, फिर से वही लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी भी वही दशा हो, हम वनडे में फिर से वो सीरीज हार जाए। जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जो था पिछले 1-2 मैचों में एकदम बिल्कुल बेकार था, जहां पर इनकी बैटिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, वहां पर इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। खैर टीम अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं, तो किस किस को जगह मिली है वो भी थोड़ा सा एक बार देखना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप ऋतुराज को देखेंगे तो इनके लिए सबसे बेहतर है कि ये वाइस कैप्टन बनाए गए हैं इंडिया ए स्क्वाड का। टीम इंडिया का ए जो है ए स्क्वाड का ये वाइस कैप्टन, और कैप्टन के तौर पर तिलक वर्मा की वापसी हुई है। तिलक वर्मा भाई साहब कैप्टन बने हैं टीम इंडिया ए का, जो कि साउथ अफ्रीका ए से उसका मुकाबला होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ वापसी हुई है, यानी कि वनडे में भी इन दोनों को अब फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है, और यहाँ पर डिपेंड ये करेगा जिसका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा वो सीधा सीधी श्रेयस अय्यर की जगह लेने वाला है। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले टीम स्क्वाड की बात करता हूं। अभिषेक शर्मा को भी वो वनडे में भी देखा जा रहा है। अभिषेक शर्मा इंडिया ए के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा है, यानी कि अब आप सोच सकते हैं अभिषेक शर्मा भी T20 तक ही नहीं रहेंगे, वो अब उनको भी वनडे में रखा जाएगा।
जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमिटमेंट नहीं आ रहा है पूरी तरीके से कि हम 2026 का वर्ल्ड कप 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, उस तरीके से रियान पराग की वापसी हुई है। और काफ़ी दिनों से T20 से तो भाई साहब गायब हो गए थे। इनकी बॉलिंग एक्शन मेरे को बहुत पसंद थी, लेकिन गायब हो गए हैं। उनकी भी वापसी हुई है। और प्रभसिमरन सिंह की भी वापसी हुई है और ईशान किशन की भी वापसी हो गई है। किशन आ रहे हैं और प्रभसिमरन सिंह भी आ रहे हैं। आयुष बदोनी आ रहा है, निशांत सिंधु है, विपराज निगम, मानव सुथर है, हर्षित राणा। ये तो भाई साहब आप इंडिया ए खिलाइए, इंडिया बी खिलाइए, ODI खिलाइए, टेस्ट खिलाइए, T20 खिलाइए, ABC सभी टीमों में ये रहेंगे, क्योंकि ये तो भाई गंभीर साहब के दहेज में आए हुए मेंबर हैं, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इनकी तो जगह पक्की है। हाँ, अर्शदीप सिंह, इनको भी जगह दी गई है ODI स्क्वाड में, और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब वनडे में ले लेना, खिलाओ यार इसको, बहुत ब्रिलियंट बंदा है यार, इसको जगह दो आप टीम में, खिलाओ रखो। प्रसिद्ध कृष्णा, इनकी भी वापसी हुई, लेकिन कुछ खास इनके प्रदर्शन में हमें नहीं उम्मीद है कि कुछ होगा। खलील अहमद की भी वापसी हो रही है। तो ये पूरा इंडिया ए का स्क्वाड है। अगर चेहरे से नहीं पहचान पा रहे तो ये चेहरा है तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, प्रभसिमरन सिंह, ईशान किशन, आयुष बदूनी, अभिषेक शर्मा, निशांत सिंधु, विपराज निगम, मानव सुथर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद। ये भाई साहब हर्षित राणा का चेहरा तो इंडिया का साथ बच्चा भी जान गया होगा कि ये हर्षित राणा है, जो कि गंभीर का फेवरेट है। खैर, भविष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भाई साहब रूल्ड आउट है, और भारत के सबसे बड़ा झटका था कि इनके स्तर का कोई बैट्समैन चाहिए, और दूसरा वो बैट्समैन चाहिए जो टीम को लीड करे, भी फ्यूचर के लिए कप्तान के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी गिल की जो कप्तानी है और बैटिंग है, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। कप्तानी एक तरफ भाग रही है और बैटिंग एक तरफ भाग रही है। बैटिंग में तो कुछ खास है नहीं, भले उनको T20 में भी वाइस कैप्टन बना दिया गया हो, लेकिन इनको फ्यूचर के तौर पर कप्तान भी देखा जा रहा है। बातें हो रही थी श्रेयस अय्यर को लेकर के कि कप्तान ये सबसे बेहतर हो सकते हैं, और इनको बनना भी चाहिए वनडे में मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि भविष्य में टीम इंडिया के कैप्टन के तौर पर आप किसको देख रहे हो। ऑप्शन हम दे देते हैं, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, या फिर आप ऋतुराज गायकवाड़, या फिर आप शुभमन गिल की तरफ जा रहे हैं। ये चार मेरे हिसाब से प्लेयर है जिनमें वनडे का कप्तान बनने की काबिलियत है। खैर, अब इनकी जगह पर इनकी वापसी हुई है और ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं। मे बी अगर ऋतुराज बेहतर कर गया तो ऋतुराज का भी चांस बन जाएगा, फिर ये रिप्लेस हो जाएंगे ऋतुराज से, तो ये भी हो सकता है। अब दोनों में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इन लोगों की वापसी नहीं हुई है, संजू सैमसंग, रजत पाटीदार वगैरह की वापसी नहीं हो रही, और अब इनका भविष्य हमको लग रहा है कि बहुत दिक्कत है। जिस तरीके से अब अपना वो विकेट कीपर क्या नाम है यार, ऋषभ पंत फिट हो गया है, तो इनकी जगह बहुत दिक्कत है वनडे में। जब तक अब विराट कोहली और रोहित शर्मा रहेंगे तब तक इन दोनों की वापसी मुश्किल है, क्योंकि तीसरे नंबर पर आपके पास जगह ऑलरेडी शुभमन गिल है, चौथे नंबर पर आपके पास श्रेयस अय्यर है, तो उसमें सब तिलक वर्मा आपके पास आ रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो जगह नहीं हो रही है। पांचवें पर आपके पास KL राहुल है, छठे पर हार्दिक पांड्या, सातवें पर अक्षर पटेल है, तो जगह तो बन ही नहीं रही है। और इन दोनों का फ्यूचर जो है वनडे क्रिकेट में हमारे हिसाब से अब लगभग ख़त्म हो गया। अब इनको किसी दूसरे टीम का हिस्सा बनाया जाए। इनको बेचारों को T20 में भी जगह नहीं मिली है, वनडे में भी जगह नहीं मिली है। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन कौन हो सकता है वनडे टीम का स्क्वाड अनाउंसमेंट होने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से कौन कौन 11 होना चाहिए।